भगवद गीता पाठ 1। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, परिवर्तन ही स्थिर है। समय बीतने के साथ लोग, परिवेश, उनका व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें परिवर्तनों को स्वीकार करना और उनका स्वागत करना सीखना चाहिए। इससे हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उनसे बहादुरी से निपटने में मदद मिल सकती है। इसलिए अपने धन और भौतिक संपत्ति पर गर्व करना अपरिपक्वता का प्रतीक है, क्योंकि यह पलक झपकते ही गायब हो सकता है। भगवद गीता पाठ 2। आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ भी विशेष रूप से किसी व्यक्ति का नहीं है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ सृष्टिकर्ता स्वयं सर्वशक्तिमान का है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। हम इन संपत्तियों को अपनी कब्र पर नहीं ले जाएंगे। इस प्रकार उनसे जुड़ने का कोई महत्व नहीं है। भगवद गीता पाठ 3। सब कुछ एक कारण से होता है, सब कुछ हमारे भले के लिए होता है। अच्छा समय हो या बुरा, हमारे सामने आने वाली हर स्थिति का एक कारण होता है। यह एक चक्र है और हमें इसे शांति से स्वीकार करना चाहिए। यह पाठ लोगों को अतीत पर पछतावा न करने और भविष्य की चिंता न करने के लिए कहता है। हमें आशावादी होने और सर्वोच्च शक्ति में विश्वास रखने की आवश्यकता है। भगवान ने पहले से ही हमारे भले के लिए सब कुछ प्लान कर रखा है। आपको बस वर्तमान का पूरा आनंद लेने और इसे जीने लायक बनाने की जरूरत है। भगवद गीता पाठ 4। आत्मा अमर है, यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। मृत्यु का भय अतर्क्य है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। यदि आप बुरे हो रहे हैं तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। एक निडर आत्मा को चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह आंतरिक आत्मा की संतुष्टि और प्रगति के लिए कार्य करता है। यदि हम अपने मन से मृत्यु के भय को मिटा दें तो हम आंतरिक शांति, अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता पाठ 5। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लोभ। भगवान कृष्ण इन 3 द्वारों से नरक, काम, क्रोध और लोभ के माध्यम से आत्मविनाश का पाठ पढ़ाते हैं। वासना ही आसुरी प्रवृत्ति का मूल है, जो बाद में क्रोध और लोभ में परिणत हो जाती है। ये तीनों दोषों की नींव रखते हैं और अन्य दोषों के लिए रास्ता बनाते हुए आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें त्याग देना चाहिए और सावधानी से अपने व्यक्तित्व में उनकी उपस्थिति से बचना चाहिए।